इसको अलग अलग कैलकुलेट करके बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का आपको वर्टेक्स मालूम करना है। पैराबोला इक्वेशन दी होती है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अगर याद करें इसको तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन ऑफ पैराबोला, रूट्स, वर्टेक्स और y इंटरसेप्ट ये सब चीज़ें पढ़ाई थी, वो मतलब इसमें ये पूछनी होती हैं उसमें से आपसे, ठीक है। इसने सिर्फ आपसे वर्टेक्स पूछा तो आप वर्टेक्स बता दीजिएगा। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। चलें पहले तो वैल्यू पुट करते हैं, निकालते हैं। स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो ए की वैल्यू होगी हमेशा। स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा है, प्लस का 1, तो प्लस का 1 आ जाएगा। एक्स के साथ क्या है, कुछ नहीं, माइनस का 4 है तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, बी की वैल्यू हो गई। और सी एक वाई की वैल्यू है, इसके कॉन्स्टेंट नंबर की वैल्यू है तो सी क्या है, 3 आ गया। चलें ए की वैल्यू भी आ गई, बी भी आ गया, सी आ गया। अगर रूट्स बोलेंगे तो रूट भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्लास में। अभी सिंपल उसने की वजह वर्टेक्स पूछे। अब देखें वर्टेक्स के दो फॉर्मूले पढ़ाए थे, एक फॉर्मूला एक्स के लिए, दूसरा फॉर्मूला वाई के लिए। इन लोगों ने क्या किया है कि करली कंबाइन ब्रैकेट लगा के एक्स और वाई दोनों को अलग सॉल्व किया है। आप भी इस तरह कर सकते हैं, वरना चाहे तो आपने बीच में उन्होंने गैप दिया हुआ है, इस गैप का मतलब ये है कि ये अलग है ये अलग है, इसको आपस में मिक्सअप मत कीजिएगा, ठीक है। चलें पहले वर्टेक्स के दो फॉर्मूले, ये सपोज कर लें ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू मतलब मालूम करनी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन 2 है, और इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस, पहले भी देखें माइनस लगा बीच में, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ठीक है। पहले माइनस कॉपी कर दें, कर दिया माइनस, बी क्या है, माइनस का 4 है, ये अपनी जगह पर आ गया माइनस का 4, डिवाइड बाय 2a, यानी कि 2 कॉपी करें और a की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, सही। चले पहले तो हम एक चीज़ को समझ लेते हैं, फिर दूसरी को हम बाद में अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 सा 2, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये 4 का 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और नीचे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है देखें, 2 1 द 2, तो यहाँ पे 2 कॉपी कर दीजिएगा, सही। और 2 1 द 2, 2 2 द 4, यानी कि ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। कॉमा लगा बीच में, ये राइट हैंड साइड अलग है। चले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले माइनस का माइनस कॉपी करते हैं, ये बाहर लिखा हुआ है, ये इसका अपना माइनस, बी स्क्वायर बताइए, माइनस के 4 के स्क्वायर लगाएं, फिर इसका अपना माइनस, देखें ये लिखा हुआ, 4 की जगह 4 पुट करें, ए की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, और सी की जगह क्या पुट करेंगे, 3 लिखेंगे, डिवाइड बाय 4a, 4a के साथ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। चलें माइनस पे जब भी स्क्वायर लगाते हैं हमेशा प्लस में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन रिमेंबर कि जो बाहर माइनस लिखी हुई है ये अपनी जगह लिखी रहेगी जब तक ये पूरी ब्रैकेट सॉल्व नहीं कर लेते आप। तो ये माइनस जो है वो अपनी जगह बाहर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर लिया क्या आ गया, 16, तो माइनस का स्क्वायर लिया 16 हो गया, और ये वाला जो माइनस है बीच में ये अपनी जगह कायम रहेगा ऐसी, देखिए ये लिखा हुआ, ठीक है। और नंबर सॉल्व करते हैं, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो पहले 4 1 ज़ा बोले 4, और 4 3 ज़ा कितना होगा 12, तो 12 को नीचे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, नीचे डिवाइड में लिखा 4a, यानी 4 लिखें, a के साथ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो 4 1 ज़ा 4, ठीक है। प्लस 16 माइनस 12 क्या बचेगा आंसर, प्लस का 4। अब उस ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं, ब्रैकेट जब तक था जब तक ये दो नंबर आपस में सॉल्व नहीं हो जाते, जैसे ही हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो जो प्लस की जो 4 बचा था वो प्लस 4 इसके साथ टकरा गया माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस का ये आ गया 4 अपॉन 4। जब माइनस का 4 अपॉन 4 लिखेंगे तो ऑब्वियसली 4 4 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, कौन सा वाला, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो वर्टेक्स के दो आंसर होते हैं, एक एक्स की और एक वाई की वैल्यू इस तरह सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं इसको, ये भी क्वाड्रेटिक से ही लिया गया आपसे। सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या लगाते हैं, रूट्स मालूम करते हैं, तो रूट्स फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा याद रखें, पहले स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वैल्यू ए की होती है, पहले आपने वैल्यूज निकालनी है। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो किस चीज़ की होगी, बी की वैल्यू होगी, ये कॉपी करते हैं। और सी एक अलग कांस्टेंट नंबर है, ना वो एक्स स्क्वायर ना वो एक्स है, ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन को हम ज़रा मतलब गनीमत जानते हुए ये डिस्कस भी कर लेते हैं साथ साथ हैंड टू हैंड, कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन ऑफ पैराबोला पूछी जाती है, पैराबोला क्या है, कर्व का नाम है, ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड शेप, और वो डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो लिहाजा पैराबोला की जो शेप होगी वो अपवर्ड होगी, ठीक है।
अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस में है, तो लिहाजा पैराबोला की जो शेप होगी वो डाउनवर्ड होगी। इसको सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे लिख के दिखाएंगे, उसको आंसर लिख के देंगे, सिंस ए इज पॉजिटिव हैंस पैराबोला विल ओपन अपवर्ड। इसी तरह लिख के दिखाएंगे, सिंस ए इज नेगेटिव हैंस पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड। तो ये हो गया अपवर्ड डाउनवर्ड, ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ पैराबोला। उसने सवाल में पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपके साथ वीडियो में लेक्चर में डिस्कस कर लिया एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आपके काम की अच्छी चीज़ है। रूट्स मालूम चले करते हैं। वर्टेक्स हम पहले ही इस पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में पैराबोला के पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा वर्टेक्स भी आपका रिवाइज हो गया, और रूट्स चलें अभी रिवाइज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपने फॉर्मूला बहुत पहले बचपन में 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना, आपको याद होगा। चले वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का माइनस, b आप ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं, 11 आया था, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की जगह 11 स्क्वायर माइनस 4ac, a और c, a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, और c की वैल्यू क्या है 5। नीचे डिवाइड में क्या लिखेंगे 2a, 2a की जगह क्या लिखेंगे 2। पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपका दिमाग जो है बिल्कुल वैल्यूज़ की तरफ होना चाहिए। उस वक्त जो है वो थोड़ी सी भी गलती, प्लस की माइनस की नंबर गलत लिखने की गलती आपको बहुत कॉस्टली महंगी पड़ सकती है। फर्दर सॉल्व करते हैं। माइनस 11 प्लस माइनस 11 पे स्क्वायर लगाएं, 11 तक कितना होते हैं 121, स्क्वायर मतलब डबल टाइम मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो स्क्वायर ले लें 11 के स्क्वायर, और कुछ कुछ स्क्वायर याद भी कर लें आप उसको, ठीक है, जैसे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, और डिफरेंट नंबर्स के स्क्वायर हम याद कर लें ताकि मोस्ट रिपीटेड होते हैं, आपको एग्जाम में काम आएंगे। माइनस का माइनस कॉपी कर दें। फिर इसके अलावा देखें यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ए 2 है और सी जो है वो 5 है। 4 2 ज़ा कितना होगा ये 8, और 8 5 ज़ा कितना होगा ये 40। बात समझ में आ रही? 3 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं तो पहले एक को 2 को मल्टीप्लाई कर लें एक साथ, फिर उस नंबर का जो आंसर आएगा उसको आगे वाले से मल्टीप्लाई कर लें। 40 आ गया, और नीचे 2 2 ज़ा 4 हो गया। नीचे 121 में से 40 माइनस करें 120। चलिए सर कंटिन्यू करते हैं, कैरी करते हैं इसको हम, तो यहाँ से देखिए यहाँ ले आते हैं, ठीक है, या जैसे आपके पास कॉपी में पेज एंड हो जाता है, तो जब पेज एंड होने की सूरत में आगे बढ़ते हैं आप, तो क्या करते हैं एक स्टेप, वही स्टेप दोबारा से आगे लिख लिया करें ताकि आपको दोबारा कंटिन्यू करने में आसानी हो जाए। तो 121 प्लस माइनस 40 बताएं कितने बचेंगे 81, माइनस का 11 प्लस माइनस 4 आ गया। 81 का रूट निकालते हैं, चलें 81 का रूट निकालें, कितना आएगा देखें बाहर 9। आई बात सुनिए, 81 का हमने रूट निकाला है, तो 81 का रूट हमारे पास क्या आया 9, ये लिख दिया। अब -7 प्लस 9 4, आइदर और क्लास में बताया था, देखें आइदर और, दो तरीके से लगे सॉल्व करते हैं। एक मरतबा यही जो है वो 9 प्लस में लेके सॉल्व करते हैं, एक मरतबा यही जो है 11 और 9 जो है वो माइनस में लेके सॉल्व करते हैं। देखें बहुत आसान तरीका, -11 प्लस 9 डिवाइड बाई 4, -11 माइनस 9 डिवाइड बाई 4, सही। तो बताइए माइनस के 11 प्लस के 9, साइन बड़े नंबर की आती है, बड़ा नंबर किसका है माइनस का है, कैंसिल किया, माइनस का 2, नीचे क्या है 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, क्या आंसर आया इसका 1/2। कौन सा 1/2? माइनस का 1/2। क्यों? इसके साथ जो माइनस की साइन है वो अपने साथ कैरी करेगा आगे, तो -1/2 ये इसका आंसर है। इसी तरह से और -11 -9 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस